क्या हमने उस मजहब इस्लाम की इज्जत को लूटने का कोई ठेका ले रखा है? क्या हमने उस मजहब इस्लाम की इस्मतों को तार तार करने का कोई ठेका ले रखा है? नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने दरअसल दौर हाजिर में हमारे माशरे के अंदर इतनी खराबी और इतनी बदहालियां हमारे अंदर आ चुकी हैं कि हमें फर्क महसूस नहीं होता कि हम अहले हुनूद हैं, यहूद हैं या फिर मुसलमान। जी बिल्कुल, हो सकता है मेरी बात का बुरा लग जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये तो वीडियो है, मैं तो मुसल्ले पर खड़े होकर के बोल दूं, मुझे डर नहीं लगता हक बोलने से बिल्कुल भी। और क्योंकि और डर किस लिए नहीं लगता? डर इसलिए नहीं लगता मियाँ कि जब कोई पेशेंट जो ज्यादा हालत गंभीर होती है तो उसको ऑपरेशन किया जाता है ना, और ऑपरेशन करते हुए उसको बड़ी तकलीफ होती है, चीर फाड़ी करनी पड़ती है, आंतें निकालनी पड़ती हैं, और उसको जो है सुई से सीना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अगर ये सोचेंगे जी मरीज को तकलीफ ना हो, मरीज के जिस्म को ना काटा जाए, तो जी ऑपरेशन नहीं होगा, और वो जो मर्ज है वो नासूर बनता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। हाँ, अच्छे अल्फाजों का इंतखाब करें, बेहतर अल्फाजों का इंतखाब करें, और उन्हीं अच्छे अल्फाजों का इंतखाब करके मैं वहां बोलता हूं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जितनी खराबियां दौर हाजिर में मुसलमानों के अंदर हैं, उतनी खराबियां तो अहले हुनूद के अंदर नहीं थी, दौर जाहिलियत के कुफार और मुशरिकीन के अंदर नहीं थी। इतनी खराबियां जितनी हमारे अंदर है। कुछ काम ऐसे हैं और इतने बुरे हैं कि जिनको मुसलमान शौक के साथ करते हैं, बढ़ चढ़ करके करते हैं, और हमारे असलाफ की कुर्बानियों को भूल जाते हैं। जब मुहर्रम का महीना आता है तो इमाम हुसैन को याद करते हैं, सबीले चलवाते हैं, प्रोग्राम कराते हैं, कुरान खानी कराते हैं। लेकिन जब जैसे मुहर्रम का महीना निकला तो सारी चीजें भूल जाते हैं, फिर बोले फिर उसी रंग में रंग जाते हैं। मतलब कुछ तो सीने को भी पीटते हैं इमाम हुसैन की याद में। भाई पहली बात तो इमाम हुसैन की याद को मनाने का तरीका नहीं, जब वो वक्त आएगा तो वही बता दूंगा। फिलहाल ये देखिए, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ने करबला की जंग क्यों की? क्या वो कोई कुफ्र और शिर्क की जंग थी या कुफ्र और ईमान की जंग थी? नहीं, वो ऐसी जंग थी कि इधर भी कलमा पढ़ने वाले थे, उधर भी कलमा पढ़ने वाले थे, इधर भी दाढ़ी वाले थे, उधर भी दाढ़ी वाले थे, इधर भी उम्मत रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानने वाले थे, उधर भी रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानने वाले थे। वो बात और है वो किस तरह से मानते थे, ये किस तरह से मानते थे, लेकिन मानने वाले तो थे। जंग क्यों हुई थी? जंग इस बात पर हुई थी कि जो यजीद था वो ढोल बजवाया करता था। इमाम हुसैन ने कहा भाई ढोल नहीं बजाएगा तू। यजीद जिना कारी करता था, और उसके जो सिपाही थे वो भी जिनाकारी करते थे, और उनको बुरा नहीं समझता था। तो इमाम हुसैन ने फरमाया भी तू ये भी काम नहीं करेगा, तुझे खलीफा रहना है तो, वरना तुझसे खिलाफत छीनेंगे हम। वो अयाशियां करता था, वो शराब पिया करता था, वो जुए खेलता था, वो मौज मस्ती किया करता था। तो इमाम हुसैन ने फरमाया तुझे ये सारे काम छोड़ने पड़ेंगे, अगर नहीं छोड़े तो फिर खिलाफत हम लेंगे। क्योंकि ऐसे शख्स को खलीफा बनने का, ऐसे शख्स को हाकिम बनने का, या मैं इस जुबान में बोल दूं, ऐसे शख्स को प्रधान बनने का, चेयरमैन बनने का, विधायक बनने का हक ही नहीं है। जो शख्स शराब नोशी करे, जो शख्स जिनाकारी करे, जो शख्स हरामकारी करे, जो शख्स अदल इंसाफ के तकाजे को मुकम्मल ना करे, जो शख्स अदल इंसाफ के फैसले ना करे, ऐसे शख्स को हाकिम बनने का, विधायक बनने का, चेयरमैन बनने का, प्रधान बनने का, मिंबर बनने का हक ही नहीं है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने करबला के मैदान में यह कानून लागू किया। तो चूंकि सत्ता की जो भूख होती है वो बहुत बड़ी भूख होती है, सत्ता की भूख बहुत बड़ी होती है। यजीद ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के मुकाबले में आया और कहा कि मैं ना तो ये चीज छोड़ूंगा ना ही हुकूमत और खिलाफत छोड़ूंगा। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने फिर ये साबित करने के लिए, अगर बातिल के मुकाबले में आने के लिए अपने घर वालों की जान देनी पड़े तो दे देना, लेकिन कभी किसी बातिल की सरपरस्ती में मत आना, बातिल को अपना हाकिम, अपना बादशाह, अपना चेयरमैन, अपना विधायक, अपना प्रधान मत मान लेना। इसलिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने करबला की जंग की, अपने भांजों को शहीद करा दिया, बच्चों को शहीद कराया, भाइयों को शहीद कराया, आखिर में अपनी जान भी जो है राह शहादत में कुर्बान कर दी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने। यह तो हुआ करबला का पस मंजर जो मुख्तसर सा था। तो जी जंग किस बात की थी? जंग थी हक और बातिल की, कुफ्र और शिर्क की जंग नहीं थी। जंग थी इस बात की, उन्होंने कहा था कि जो तुम ये हरामकारी नहीं कर सकते, उन्होंने कहा जी हम हरामकारी करेंगे, तो आपने फरमाया फिर तुम खिलाफत नहीं कर सकते, तुम हाकिम नहीं बन सकते। आप समझे शहजादे रसूल को इस बात पर शहीद किया गया कि तुम हमें बुरा क्यों कह रहे हो। अब जरा ये सोचें कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने हजरत कासिम की जवानी लुटवाई, हजरत अली अकबर की जवान लाशे पर घोड़े दौड़वाए। क्यों? क्योंकि डीजे नहीं बजाओगे, तुम ढोल नहीं बजाओगे, हरामकारी नहीं करोगे, शराब नोशी नहीं करोगे। और दौरे हाजिर के मुसलमान जो इमाम हुसैन का गुलाम होने का दावा करते हैं, दौरे हाजिर के मुसलमान जो इमाम हुसैन का गुलाम होने का दावा करते हैं, वो क्या कर रहे हैं अपनी शादी ब्याह में? बताएं, कोई जवाब है पास में? कोई खुशी का मौका आता, कोई अकीका होता, क्या कर रहे हैं जो उसमें मंगनी होती, क्या कर रहे हैं उसमें?
शादी ब्याहों के नाम पर क्या कर रहे हैं, उसमें डीजे बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, बहन बेटियां बरहाना हो रही हैं, नंगे सर घूम रही हैं, और इज्जत का पता नहीं और जिल्लत का पता नहीं, बस भेड़ा भेड़ा चाल चल रहा है। और जो यहूदियों ने जो चीजें राइज कर दी उन पर अमल कर रहे हैं। आप जरा सोचें, अगर करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अगर आपका दामन थाम लिया, मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया था सिर्फ इसलिए कि जिनाकार का साथ मत देना, जिना नहीं करनी है, हराम नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है, और तुमने ये क्या किया है। तो बताओ, तुम यजीदी सफ में हो या हुसैनी सफ में हो, तो क्या जवाब होगा। छोटे छोटे ओनो मोहम्मद तुम्हारे दामन को पकड़ करके अगर खड़े हो गए कि हमने अपनी जानों को कुर्बान किया था ताकि ये हराम कारियां, हराम रिवाज खत्म होने चाहिए, तो बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब होगा। अगर हजरत कासिम, हजरत अब्बास अलमबरदार ने तुम्हारे हाथ को पकड़ लिया और कहा तुम हुसैनी होने का दावा करते हो, करबला जब आती थी तो तुम इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाते थे, उन पर जो जुल्म हुआ उसका गम मनाते थे तुम, और तुम उसके अलावा दिनों में क्या करते थे, तुम मेहंदी के नाम पर, हल्दी के नाम पर, और जो है दूल्हे के वेलकम के नाम पर और सलामी के नाम पर शादी ब्याहों को तुम लोगों ने इतना महंगा कर दिया, करोड़ों करोड़ों रुपए की शादी ब्याह तुमने कर दिए। इन तमाम चीजों की मुखालफत में हमने एक मिशन चलाया था और वो मिशन करबला की सूरत में खत्म हुआ था, हमें अपनी जानें देनी पड़ी थी, तो बताओ क्या जवाब दोगे। इमाम हुसैन कि जो सफ में खड़े होने वाले हैं, ना तो डीजे बजाते, ना ढोल बजाते, ना बहन बेटियों को तकते, ना शराब पीते, ना जुआ खेलते, ना नमाजें छोड़ते हैं। और जो यजीदी हैं, भाई यजीदी भी नमाज नहीं छोड़ते थे हजरत। यजीदी भी आपने पढ़ा होगा उस वक्त में कि जब जुमे का रोज था तो उन्होंने जो है कहा भाई हुसैन जल्दी करो, जो कुछ करने, इमाम हुसैन खुतबा देने के लिए खड़े हुए थे, तो कहा जो करना जल्दी करो, फिर तुम्हें शहीद करना, उसके बाद जुमे की नमाज भी पढ़नी है। तो बताएं, लेकिन हमारे हालत तो मुझे लग रहा है उनसे भी बदतर दिखे हैं शायद। बस हमने इमाम हुसैन को शहीद नहीं किया है, लेकिन नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का तो कत्ल बहुत कर डाला हमने, कुरान के जो हकाम उनका तो कत्ल बहुत कर डाला हमने। उसी इमाम हुसैन की सुन्नत पर, उसी तर्ज पर अमल करते हुए अगर कोई मिल्लत का इमाम, गैरतमंद इमाम अगर खड़ा हो जाए इन तमाम चीजों की हुर्मत का ऐलान करने के लिए और इन तमाम चीजों की मुखालफत में एक मिशन चलाने के लिए, तो होता क्या है, उसको खमियाजा भुगतना पड़ता है, अपनी इमामत के मुसल्ले से उसको हटना पड़ता है। कुछ बेगैरत लोग, अय्याश, मक्कार लोग उस इमाम को हाथ पकड़ करके मुसल्ले से हटा देते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में डीजे बजाता और मुझे बुरा कहने की। तो यजीद है क्या, यजीद ने भी तो इमाम हुसैन को हटाने की कोशिश की थी, और हटाने की कोशिश की थी इमाम हुसैन के घराने को उसने जो है पामाल किया था। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन उसको बुरा कह दिया था, और इसलिए बुरा कहा था क्योंकि वो बुरा कर रहा था। तो यजीदी सुन्नतों पर अमल कर रहा है, फिर तो हुसैनी कहां हुआ, खुद को हुसैनी कहता। और सुन, अगर हुसैनी नहीं तो फिर हशर के मैदान में अपना ठिकाना ढूंढ लेना, क्योंकि वहां पर काली कमरी का साया उन्हीं को मिलेगा जो मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम होंगे, इमाम हुसैन के चाहने वाले होंगे, इमाम हुसैन के सफ में खड़े होने वाले होंगे, उनको नहीं मिल सकता। क्या रीति रिवाज तुम लोगों ने बना रखे हैं, मेहंदी के नाम पर, हल्दी के नाम पर तुमने बहन बेटियां तुम्हारी गैर मर्दों के जिस्म को छूती हैं, और वेलकम के नाम पर तुम्हारी बहन बेटियां बरहना सर होकर के और हल्के हल्के जो है धागे के कपड़े पहन करके गैर मर्दों के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है। सलामी के नाम पर जो अय्याशियां होती हैं, निकाहों के नाम पर, जो छुआरों के नाम पर जो बेहुरमती रिस्की होती हैं, वहां तुमने क्या हालत बना लेके रखे। तीजे 40वें 10वें 20वें के नाम पर एक गरीब की जो इज्जत लूटी जाती है, तुम किस तरीके से अपने आप को मुसलमान कहते हो, किस तरीके से तुम अपने आप को बरेलवी कहते हो, आला हजरत का मानने वाले कहते हो, इमाम हुसैन का मानने वाला कहते हो। सबसे ज्यादा अगर मजहब इस्लाम को नुकसान पहुंचाए ना, तो तुम जैसे लोगों से पहुंचा है। सबसे ज्यादा इस मजहब इस्लाम का अगर घाटा हुआ है, मजहब इस्लाम के ऊपर अगर उंगलियां उठाई गई हैं, तो वो तुम जैसे लोगों के वजह से उठाई गई हैं। तलाक के नाम पर, हलाले के नाम पर, और जो है जिहाद के नाम पर, और शादी ब्याहों के नाम पर, तीजे 40 के नाम पर। आप जरा ये तो बताएं, इस अवाम ने जो जालिम है, इन्होंने शरीयत इस्लामिया पर कहां कहां जुल्म नहीं किया है, और मिल्लत के उलमा इसको धोते धोते थक गए। न जाने कितने कब्र के तख्तों के नीचे लेटे हुए हैं, और आज तक बुरे थे। और बल्कि उसके ऊपर ये और सुनने को मिलता है कि इस कौम को बर्बाद किया तो उलमा ने किया है। उलमा ने क्या बर्बाद कर दिया कौम को? इसलिए कहते उलमा ने कौम को बर्बाद कर दिया कि एक आलिम मसला ये बताते, एक वो मसला बताता, एक मसला बताता, उसमें भी खामी तुम्हारी है। जिससे कि मैं पहली वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं। पहली बात तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इख्तिलाफ उम्मती खैर, मसाइल फुरूइया में इख्तिलाफ करना मेरी उम्मत के लिए खैर का बाइस है। ये कोई उम्मत को तबाह करने वाली बात नहीं। उम्मत को तबाह करने की बात यह है कि आज तुम बुजुर्गों के उर्स के नाम पर जो तुम वहां पर ला करके मुकाबले के लिए लड़के ला करके बिठाते हो, ढोल बजाते हो, कवालियां चलाते हो,
कवालियों के शराइ भी मुकम्मल नहीं पाए जाते, मेले लगाते हो मजारों पर तुम, किसने मिल्लत को बर्बाद किया है, कौम को बर्बाद किया है। करोड़ों करोड़ों की शादियां तुम लोगों ने कर दी, इसने कौम को बर्बाद किया है। तीजे 40 के नाम पर मरना आसान नहीं रहा, लाखों रुपए के खर्चे हो जाते हैं लगा के मैयत से, और जो है तीजे 40 तक कौम को बर्बाद तुमने किया है। दूसरों को कहते हो, उलमा को कहते हो, शर्म नहीं आती? अगर इन उलमा का वजूद है, रसूल आजम फरमाते हैं गालिबन अल्लाह के रसूल हदीस से पाया, फिर उलमा का फुकाहा का कौल है, अगर आलिम दीन मौजूद ना हो, तालिब इल्म मौजूद ना हो, तो बस्तियों के अंदर रिस्क ना बांटा जाए। बस्तियों को रिस्क मिलता है तो इन उलमा की बरकत से मिलता है। ये उलमा तुम्हें समझाने के लिए खड़े होते तो तुम उनके दुश्मन बन जाते हो, उनके मुकाबले में आ जाते हो तुम लोग।